कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। आपने देखा होगा सुधा सागर जी को कुंडलपुर में 2021 में जब महोत्सव था, पहुंचे, चरणों में जाकर के रो रहे हैं, ये भक्ति के आंसू अपने पाद प्रक्षाल कर रहे हैं। ये किसका प्रतीक है? गुरु के प्रति समर्पण का प्रतीक है। समय सागर जी महाराज जब आचार्य नहीं थे, एक शिष्य थे, कभी सिर उठाकर के बात नहीं की। उन्होंने जो कहा उन्हें स्वीकार किया। आज तभी जाकर के उनके पद को धारण करने की क्षमता हासिल कर पाए। सबकी दृष्टि अलग अलग थी कि ये आचार्य बनेगा, वो आचार्य बनेगा, ये होगा, वो होगा। नहीं, कहते हैं पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। तो आज से 45-50 साल पहले उनने लक्षण देख लिए थे कि मेरा उत्तराधिकारी बनेगा तो ये प्रथम शिष्य समय सागर बनेगा। और आज भी वही चर्या, वही ढंग, वही रंग, वही चाल, सब कुछ वही वही है। कहीं से लगता नहीं है कि जब वो प्रवचन करते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं नमोकार मंत्र का, तो हम कंफ्यूज हो जाते, हम जैसे अनेक हो जाते कि आचार्य श्री बोल रहे हैं। गुरु के चरणों में समर्पित वही हो पाता है जो सच्चा धर्मात्मा होता, सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि हमेशा गुरु चरणों में विनय से बात करता है, विनय से बैठता है, विनय से उठता है। तो देव और शास्त्र का भी उतना ही महत्व है जितना गुरु का महत्व कहा गया है। आज हम जो लाभ देव शास्त्र से नहीं ले सकते हैं, जो हम भगवान से लाभ नहीं ले सकते, जिनवाणी से नहीं ले सकते हैं, वह लाभ हम गुरु से लेने में समर्थ होते हैं। क्यों? माँ जिनवाणी बोलती नहीं है, भगवान बोलते नहीं है, गुरु एक हैं जो तुम्हें अच्छा भी कहते हैं और तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए डांट भी देते हैं। उसमें हमारा ही कल्याण छिपा है। सदगुरु की परम कृपा से ही पाषाण को भगवान का रूप दे पाते हैं और हम उनके दर्शन का सौभाग्य भी अर्जित कर पाते हैं। है ना हम भाग्यशाली कि हमें गुरुदेव मिले और इन सारी प्रतिमाओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। यहां से कोई सम्यक दृष्टि मरण करके जाता है स्वर्ग में, तो सबसे पहले वंदना करने जाता है। किसकी? अकृत्रिम चैत्यालयों की, जिनालयों की, जिनमें 550 धनुष ऊंचाई वाली प्रतिमाएं विराजमान हैं। उन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता है। यहां से मरण करके सम्यक दृष्टि मात्र एक स्वर्ग ही जाता, और कहीं जाने का अधिकार नहीं है। और मिथ्या दृष्टि मरेगा, यदि उसकी कोई साधना रही है तो भवनत्रकों में जन्म लेगा, व्यंतरों में जन्म लेगा, और सम्यक दृष्टि मर करके जाएगा तो वैमानिक देव में ही जाएगा। इस सिद्धांत तो सदगुरु की परम कृपा से ही हम पाषाण को भगवान का रूप दे पाते हैं और हम उनके दर्शन का परम सौभाग्य भी प्राप्त कर रहे हैं। यदि गुरुओं ने यह मार्ग नहीं बताया होता,
प्राण प्रतिष्ठा नहीं की होती तो आज हमें भगवान का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा होता। है ना गुरुओं की परम कृपा। आप जब प्रोग्राम कराते हैं, विधान कराते हैं तो क्यों कराते? कोई गुरु का सानिध्य मिल जाए। अभी यहाँ क्षमा वाणी का पर्व मनाया गया था। चंदा प्रभु जिनालय वाले आए, महाराज हमें आपका सानिध्य चाहिए। 2-3 बार आए, मैंने कहा देखूंगा, समय से बताऊंगा। और उनका निवेदन, उनका अनुरोध मैंने स्वीकार करके 1 दिन के लिए वहां पर गया। क्यों? गुरु के प्रति समर्पण विनय होना ही ये तो तुम्हारे जीवन की प्राथमिकता है। पर होता क्या है, संस्कार हमारे अनादि के हैं तो हम सब उसमें भूल जाते हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे जीवन की नहीं, हमारे संस्कारों की है, हमारे कर्मों की है कि कर्म वैसा तुम्हें रोल दिखा देता है। हर जीव आत्मा पाषाण से भगवान बनती है, नर से नारायण बनती है, कंकड़ से शंकर बनती है, आत्मा से परमात्मा बनती है। जब वही सही दिशा में हमारा पुरुषार्थ होता है तब, और पुरुषार्थ यदि हमारा गलत वे में चला जाता है तो वही नर से नारकी भी बन जाता है, पाषाण से पापात्मा भी बन जाता है। पर इन सब में रोल है हमारे गुरु का। गुरु के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति फिर भटक नहीं सकता है और उसकी भटकन मिट जाती है। क्यों? गुरुदेव हमें दिशा बोध देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उंगली पकड़ करके चलाते हैं। आपको वो याद होगा वो दिन, वो संस्मरण, वो प्रसंग जब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ कि तो गौतम गणधर फूट फूट करके रोने लगा कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। आज तक जिनका मुझे मार्गदर्शन मिल रहा था, उंगली पकड़ के मेरे को बढ़ा रहे थे, चला रहे थे, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। एक गुरु के प्रति समर्पण। वियोग में नहीं रोए, अब मुझे कौन मार्गदर्शन देगा, सन्मार्ग दिखाएगा, पथ दिखाएगा। गुरु का ही महत्व है। और इतने रोए कि केवल ज्ञान भी हो गया, खुद गुरु बन गए। महावीर तो गुरु थे लेकिन खुद गुरु बन गए। केवल ज्ञान हो गया, अरहंत बन गए। तो यदि गुरुओं ने यह मार्ग नहीं बताया होता तो आज हम दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान की मुद्रा से हम वह सब तो लाभ ले सकते हैं, पर भगवान की प्रेरणा मूक है। शास्त्र हमें जीवन कल्याण का मार्ग बताते हैं, यदि हम उनको पढ़ेंगे तो आत्मोन्नति के सूत्र हैं, वो सब शास्त्र में समाहित है। लेकिन वह सब कैसे हैं? बोलते नहीं हैं, मूक हैं। उनकी स्थिति में, उनकी स्थिति तो मील के पत्थर की तरह होती है कि जो मील का पत्थर एक स्थान पर लगा होता है वो आपको चल के आपकी रास्ता नहीं बताता है। ये जिनवाणी है। लेकिन गुरुदेव वो मार्गदर्शक होते हैं, तुम्हें साथ लेकर के आगे चलाने में समर्थ होते हैं। मील के पत्थर केवल तुम्हें संकेत दे सकते हैं, रास्ता इधर जाता है उधर जाता है। आपने शिखर जी की वंदना की होगी, जगह जगह आपको संकेत चिन्ह मिलते हैं, यहां से जाएं यहां के लिए, वहां जाएं वहां के लिए। आगे ये टोंक आ रही, आगे वो आ रहा, आगे शीतल नाला आ रहा है, यहाँ से पार्श्वनाथ टोंक जाते हैं, यहाँ से जल मंदिर जाते हैं। ये क्या है? मील का पत्थर तुम्हें संकेत देते हैं। तो शास्त्र के माध्यम से केवल संकेत मिलता है, साहस नहीं, चलने का सामर्थ्य भी नहीं। रास्ता जान लेने मात्र से तुम्हारा काम नहीं चलेगा।
उस पर आगे बढ़ना होगा, साहस जुटाना होगा। तो गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? मां जन्म देती है तो गुरु जीवन देता है। गुरु जीवन देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन कैसे तुम्हें जीवन का निर्माण करना है, एक गुरु की उपासना से ही होता है। कल्पना करिएगा कि कहीं आप ऐसे सघन जंगल में भटक गए और काफी भटकने के बाद आपको अपना रास्ता मिला और आप देख रहे हैं कि आपकी मंजिल यहां से इतनी दूर है, पर आप आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हैं। पता नहीं वह रास्ता कैसा होगा, कहां जा रहा, उस रास्ते में चोर लुटेरे तो नहीं होंगे, कोई डाकू तो नहीं होंगे। इस संशयात्मक स्थिति तुम्हारी उस स्थान पर बन रही है। पता नहीं रास्ता कहां जाता है। कई बार क्या होता है, शिखर जी की वंदना करके लोग लौटते हैं पार्सना टोंक से, तो शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेते हैं और वो पूरे घने जंगल में पहुंच जाते। 2021-22 में वहां पर मैं था। कई बार ऐसे केस आए कि पूरी रात बरसात में घने जंगल में लोग बिता करके सुबह लौट करके आए। क्यों? शॉर्टकट के रास्ता में नीचे चले जाते हैं कि आगे मिलेगा इस संशय से, और वो रास्ता पूरा जंगल में, भीड़ जंगल में चला जाता है, जहां शेर रहते हैं, चीता रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ, लोगों ने बताया। अनेक शंकाएं मन में जन्म ले लेती हैं। इसी बीच आपका चिर परिचित पुराना कोई व्यक्ति मिल जाता है और पूछता, अरे तुम यहां कैसे? अरे मुझे सामने वाले गांव में जाना है ना। हाँ मैं भी वहीं जा रहा, आप चलो मेरे साथ। कभी मैं गया नहीं हूं, कैसा रास्ता होगा, मैं बार बार सोच रहा था। आप अच्छे मिल गए भैया। हाँ मैं भी उसी गांव में जा रहा है, आप अपने साथ चलो। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ, जिस रास्ते से आते जाते नहीं उस रास्ते पर कदम बढ़ाना हमारा बड़ा मुश्किल होता है। बिना संकोच के हमारा पैर आगे बढ़ नहीं पाता है। और जिस रास्ते पर हमारा आना जाना होता है, आप बेधड़क चले जाते हो। क्यों? रास्ता पता है, स्थान पता है, मंजिल पता है, चले जाते हैं। उस रास्ते पर साहस नहीं जुटा पाते हैं जिस रास्ते पर तुम कभी पहुंच नहीं पाते हैं। शास्त्र के माध्यम से हम सन्मार्ग को जान लेते हैं और देव के माध्यम से सन्मार्ग पर हमारा श्रद्धान विश्वास जम जाता है। पर मार्ग पर चलने का साहस नहीं होता है तो गुरु हमें साहस जुटाते हैं, मार्ग पर आगे बढ़ने को प्रोत्साहन करते हैं। कहते हैं हम तो हैं, चलो आप। मराठी में एक कहावत है, मराठी में एक कहावत है, मी तुझा पाठीसी आहे तुम्ही भिऊ नका। मी तुझा पाठीसी आहे तुम्ही भिऊ नका। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, मी तुझा पाठीसी, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हें भिऊ नका, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आचार्य शांति सागर जी महाराज बार बार कहा करते थे, तुम्हें भीऊ नका, संयम धारण करा। ये कहावतें हैं मराठी में। तुम्हें भीऊ नका, तुम डरो मत, संयम धारण करो। कौन कह रहा है? गुरु कह रहे हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, संयम को धारण करो, संयम को धारण करो। तो मी तुझा पाठीसी आहे तुम्हें भिऊ नका,
नका यानी नहीं, भीव यानी डर, तुम्ही यानी तुम। मराठी म्हणजे 5-6 साल में महाराष्ट्र में रह करके आया हूं, थोड़ा शब्दों का पता है मीनिंग क्या है। अब तो वहां से 10 साल इधर होगा तो सब भूल गए। तो कहते हैं हमारे गुरुदेव, मैं हूं ना, चलो तुम आगे। यह गुरु की भूमिका है, जिनको देखने मात्र से, जिनकी मुद्रा मात्र से हमें सन्मार्ग का बोध होता है। हम रोज स्तुति में पढ़ते हैं, गुरु की महिमा वर्णी न जाए। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाला है। कौन है? दिग्दर्शन कराने वाले हमारे गुरुदेव होते हैं। किसकी? जग की नश्वरता का दिग्दर्शन कराने वाले हमारे गुरु होते हैं। यह बिना कुछ कहे ही उपदेश हमें गुरुओं से मिलता है। यह गुरु की भूमिका है, यह गुरु की गरिमा है। बिना गुरु के हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैसे खेवटिया के बिना तुम नाव से इस पार से उस पार नहीं हो सकते हैं, वैसे ही सदगुरु के बिना हम संसार से, अपना भव सागर से कल्याण नहीं कर सकते हैं, भव सागर से पार नहीं हो सकते हैं। जब रामचंद्र जी को इस पार से उस पार जाना था, वो बिना नाव के नहीं जा सकते थे, तो खेवटिया को बुलाया। खेवटिया ने आकर के सबसे पहले अपने गुरु के पाद प्रक्षाल किया, उसके बिना पैर भी नख रखने नहीं दूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।